के आने की बहुत सारी तैयारियां करते हैं और उनका सत्संग करते हैं, उनको सजाते हैं, अलग से संवारते हैं। क्योंकि जैसे हमारे बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो हम ऐसे ही अपने बच्चे के लिए भी सब तैयारियां करते हैं। तो ऐसे ही जब गुरुजी आते हैं तो हर दिन उनका जन्मदिन ही होता है एक तरह से। पहले भी यहाँ पे गुरुजी ने सेवा का मौका दिया था, तो बस आज तो यही था कि आज शुक्राना ही निकल रहा था मुंह से। और एक बात शेयर करना चाहती थी मैं कि गुरुजी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जब भी तुम्हारा कनेक्शन होता है तो तब तुम्हारी अमृत वर्षा होती है, तुम्हारी आंखों से होती है। हम लोग दीवारों पे, छत पे ढूंढते हैं अमृत वर्षा, स्वरूप में ढूंढते हैं। गुरुजी कहते हैं आज सबकी आंखों का पानी सूख गया है जब तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम उमड़ता है, जब मैं तुम्हारी सारी नेगेटिविटी बाहर निकालता हूँ, जब तुम मेरे साथ लिव लगा लेते हो ना, तब मैं तुम्हारी आंखों से अमृत वर्षा करता हूँ। एक्चुअली में अमृत वर्षा वही होती है, हमारे अंदर ही अमृत होता है, पर हम उसको देख नहीं पाते, निकाल नहीं पाते हैं। क्योंकि देखो ध्यान नहीं होता, अगर ध्यान लगाए तो जरूर अमृत बरसेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने परमात्मा से, हम अपने कोई भी भगवान को मानते हैं ना, हमारा उनसे जुड़ाव हो जाता है जब गुरबानी चलती है। और गुरबानी के चलते हुए जो हमारा कनेक्शन होता है ना, वैसे कभी पूरा दिन चाहोगे तो नहीं हो सकता। या फिर आपका अकेले बैठ के होता है, जब आप अकेले में अपने गुरु से बातें करते हो। तो जब सत्संग में बैठ के भी हम अपने गुरु जी से बातें करते हैं तो हमारा जरूर कनेक्शन होता है। और बहुत मुझे अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर, क्योंकि आज मैंने अंकल को देखा कि एक मिनट हिले नहीं और इनकी आंखें नहीं खुली। मतलब लास्ट टाइम से ज़्यादा इस बार वो था। ये होती है कि संगत को गुरुजी कैसे अपना बना रहे हैं धीरे धीरे, और अपना कहते हैं एक्चुअल में जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वही होते हैं जिनका इधर उधर कहीं ध्यान नहीं होता, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, कोई आया नहीं आया, रिलेटिव आए, संगत में रिश्ते आए, नहीं, सिर्फ मेरे गुरुजी आए हैं, इनको देखना है। और संगत जी, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जब भी गुरुजी महाराज आते हैं तो आप किसी भी बड़े बुजुर्गों के पैर मत छुआ करो, क्योंकि हमारे गुरुजी बैठे हैं गद्दी पे। यहाँ पे कोई भी इस समय, जब तक सत्संग है, जब तक गद्दी लगी है, कोई वहम मत किया करो। कोई सास नहीं है, कोई माँ नहीं, कोई जिठानी नहीं, कोई दरानी नहीं, सर सबसे बड़े गुरुजी हैं। सीधे उनको मत्था टेको और अपने स्थान पे जाके बैठ जाओ। बाद में आप जब कुछ भी कर लो। और गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मतलब हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारा भाव कि हमारी उनसे नजरें ही ना हटें, हम इधर उधर देखें ही ना कि हम क्या, वो कोई क्या कर रहा है, वही हमारा डायरेक्ट हमारी लिव लग जाती है उस समय। बच्चे हैं छोटे, कोई बात नहीं, बच्चे तो करते ही हैं शैतानियाँ। अब बच्चे भी गुरु का रूप हैं, घूम रहे हैं, देखो अब पूरा टाइम वो अब सो गया आराम से प्रसाद खा के, जिसका बर्थडे इसको केक काटना है वही सो गया है। तो ऐसे ही करते हैं बच्चे हमारे। जब बच्चे छोटे होते थे ना, हम उनको दिन में सुला देते थे, शाम को केक कटिंग करनी है, ये कहीं सो ना जाए, तो ये बच्चे सो जाते थे। तो ये गुरुजी अपने आप करते हैं, लीला रचते हैं, जैसे भी ये कर रहे हैं। और एक और बात थी कि देखो, जब हमें आंटी, मुझे अभी 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले मिली है कहीं सत्संग में, आंटी और उनकी मम्मा। अब इनकी मम्मा वो है ना, इनकी मम्मा अच्छा ठीक है, जो भी है चलो। तो ये लोग सत्संग में आए थे, तो इन्होंने सत्संग बुक किया था, तो मैंने बोला आप आ जाओ, इनके घर भी सत्संग है। तो मैं फिर भी भूल गई कि मैं इनको कहाँ मिली। यहाँ पे ना गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि जिस घर में भी तुम जाते हो ना सेवा करने, वहाँ सिर्फ सेवा करनी है, जो रिश्ता नाता है उसे भूल जाओ। और जबकि हमारे बहुत ही क्लोज रिश्तेदार हैं, मतलब एक तरह से हम लोग समझी हैं। जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे नहीं पता चला था, हम बाहर गए तो मैंने महाजन पढ़ा, तो मैंने कहा ये तो मेरी बेटी भी इस घर में शादी हुई है, तो इनको तब पता चला। आज भी सुबह तक या इस घर दरवाजे तक आने तक भी मैं भूल गई थी कि वेनिका आंटी कौन है। मुझे लगा ये इनके घर में कभी सत्संग करने आई थी, और ये स्मृति हमारी एक आंटी है, उनकी फ्रेंड है इनकी मम्मी, और ये उनकी बेटी है। हमें बिल्कुल नहीं याद रहता हम कहाँ आए थे। सच में मेरे को ना गुरुजी बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। और आज वो आंटी यही कह रहे थे कि अच्छा करते हो, यही गुरुजी ने सिखाया है कि अगर हमारे मन में ये भाव है हम किसी रिश्तेदार के घर में जा रहे हैं, तो हमारा ना सेवा का भाव बदल जाएगा संगत जी, एक खास आ जाएगा। पर गुरु खास है, गुरुजी हमारे खास हैं, हमें उनके लिए जाना है, हमें किसी के लिए। जब मैं दरवाजे के आगे पहुंची, मैंने कहा वो यहाँ तो मैं आई हूँ, तो महाजन भी है। मतलब ऐसे गुरुजी हमारे दिमाग को ब्लैंक कर देते हैं सेवादारों को, कि रिश्ता नहीं बनाना। यही हम सिखाते हैं कि जब भी किसी के घर सत्संग में जाते हो, भूल जाया करो मेरा इनसे क्या रिश्ता है। आपका रिश्ता सिर्फ गुरुजी महाराज से होना चाहिए, परमात्मा से होना चाहिए, तभी आपका कनेक्शन बनेगा।
लेकिन जब तक हमारे माइंड में ये चलता रहेगा ये मेरी भाभी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी भाई है, हम अपना कनेक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि हम फिर उस समय संगत को खुश कर रहे होते हैं और सॉरी रिश्तेदारों को खुश कर रहे होते हैं। हमें ये चिंता लगी रहती है वो नाराज़ ना हो जाए कहीं, क्योंकि अगर आपने सेवादारों को बुलाया है तो वो उनका ध्यान रखेंगे, सबको चाय प्रसाद देना, सबको जल मिले, सबको लंगर मिले, सबका ध्यान रख, सबको गुरबानी सुनने को मिले, क्योंकि गुरुजी कहते हैं पता नहीं मैं किस रूप में तुम्हारे घर में आता हूँ। तो हमारे लिए तो अगर कोई भी है, इवन कोई घर में काम करने वाला है, अगर कोई स्वीपर भी आ गया ना इस समय, तो वो उसमें भी गुरुजी आ सकते हैं। तो हमें उसको भी वही मान सम्मान देना है जो हमने किसी खास को देना है। इसीलिए यहाँ पे कोई खासम खास नहीं है, वीआईपी कोई नहीं है, सिर्फ गुरुजी है। इनको वीआईपी समझो और हम सब उनके बच्चे हैं। हमें सिर्फ उनको प्यार करना है, उनसे प्यार लेना है, ब्लेसिंग लेनी है जो हम लेने आए हैं, मांगना नहीं है, शुक्राने करने हैं। मालिक जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए अरदास, जो दे के ले लिया सब्र, फिर मिलेगा। तो इसलिए मेरे मालिक के दरबार में कहते मौजा ही मौजा। गुरुजी तो कहते थे आजा तेरा कल्याण कर दूंगा मैं, कल्याण कीता जा ऐश कर, चंगा खाओ चंगा पाओ ते चंगे ही बन के रहो, चंगा दिल रखो, चंगा मन रखो, मन को साफ रखो। ये नहीं कि चंगा खा रहे हैं, महंगे महंगे वस्त्र पहन रहे हैं और मन में द्वेष और मैल भरी हुई है एक दूसरे के प्रति, वो गुरुजी को स्वीकार नहीं है। आप कोई सस्ते कपड़े भी पहन के आ जाओगे ना, दो ही जोड़ों को धो धो के पहन लोगे तो भी गुरु आपको प्यार करेगा। वो गुरु हमारे महंगे वस्त्र और हमारे ज्वेलरी नहीं देखते कि हमने क्या ज्वेलरी पहनी हुई है, हम कैसे कौन सी गाड़ी में आए हैं। रिक्शे में आने वाला, कई बार ऐसा होता है कि इतने रिच लोग होते हैं और कैब कैंसिल होती रहती है, नहीं मिलती। हमारे कुछ सेवादार हैं, सब अच्छे अच्छे घरों से हैं, घर के बाहर खड़े हैं, उन्हें पता है हमें सेवा में पहुंचना है, आंटी गुस्सा करेंगी, कैब नहीं है, ऑटो भी नहीं मिलता, बैटरी वाला रिक्शा करके आ जाते हैं। उनके घर में लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मैं खुद हूँ, मालिक ने बहुत दिया है, इतना दिया उनका शुक्राना। पर कई बार ऐसा होता है कि मेरे घर में एक भी गाड़ी नहीं होती और मुझे बड़ी ज़रूरी कहीं जाना है तो मैं बैटरी रिक्शा में, क्या रिक्शा में भी चली जाती हूँ। तो मालिक हमारा भाव देखते हैं कि हम ये नहीं देखते कौन कैसे आया है, बड़ी गाड़ी में आया है तो उसका ज़्यादा स्वागत होएगा ना, जो जैसे आया है वो यहाँ पे सब बराबर है, क्योंकि हम गुरु की संगत हैं और हम उनके सेवादार हैं। यही भाव रख के आया करो, क्योंकि गुरु जी यही कहते हैं अच्छे अच्छों की मैंने निकाल दी है मैं, कि उनकी अच्छे अच्छों को मैंने सीधा कर दिया है। तो इस दरबार में अंदर आने से पहले मैं को बाहर छोड़ दो बस, और जहाँ आपको सेवादार बिठाते हैं वहीं बैठ जाया करो, बार बार अपनी जगह से नहीं हिलना होता। पर आज तो बहुत अच्छे सब बैठे हुए थे, ऐसे ही हमेशा बैठा करो। जो जहाँ जिसको सेवादार बिठाए उस जगह से एक एनर्जी निकलती है, धरती में से ऑरा निकलता है, वो एनर्जी वाइब्रेट होती है, हमारी बॉडी में जाती है। हम अगर किसी की जगह पे जाके बैठ जाते हैं, हमारी जितनी पॉजिटिविटी हमें मिली थी हम उसको दे देते हैं जब वो आके हमारी जगह बैठ जाता है। तो इसलिए अपनी जगह मत छोड़ा करो। अब जैसे केक कटिंग होगा,